नहीं, देखिए, हमने तो पूरे विषय को गंभीरता से लिया है जब हमारे विभाग का मामला आया, और हमने कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है और निश्चित तौर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि ये मामला यहाँ के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ा है। उनके पीएस प्रीतम फोन करके रूम बुक कराते हैं सिकंदर कुमार जदुवंशी के लिए और ठहराते हैं अनुराग यादव को, और मास्टरमाइंड ये सब खेल वेल करने में कौन लोग इन्वॉल्व हैं। आज बताइए, एक बार फोन किया, यहाँ के लोगों ने नहीं गंभीरता से लिया तो 3 बार फोन किया। 1 तारीख को फोन हुआ, फिर 4 तारीख को फोन हुआ, और अपने पद का और रसूख का दबाव डाल करके इस तरह से खेलना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतिभा का गला घोंटना कहीं न कहीं ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष की भूमिका में जोर जोर से बोलते हैं, शोर भी मचाते हैं, लेकिन अपराध भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संरक्षण करेंगे। हमने जब नेता प्रतिपक्ष था उस समय भी बात को हमने कई बार उठाया था कि राजद हमेशा अपराधी भ्रष्टाचारी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संरक्षित करता है, और इसका कई बार प्रमाण भी आया है। लेकिन ये लोग सुधरने की बजाय अपनी राजनीतिक साख बढ़ाने के लिए कोई भी सौदा कर सकते हैं। आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध, भ्रष्टाचार को कहीं न कहीं संरक्षित, पोषित, प्रशिक्षित करने में से बाज नहीं आएंगे। ऐसे लोगों की जांच से ही तो पता चलेगा। लोग कहते हैं कि ये लोग कभी सुधरेंगे ही नहीं, तो जांच होगा तो स्पष्ट होगा सारा विषय। आरजेडी क्यों खामोश है अभी तक? कोई जवाब नहीं है तो इसका काट खोज रहे हैं। अब राजद में एक से एक विद्वान लोग हैं जो पद के लिए पैर पकड़ते हैं, सम्मान के लिए स्वाभिमान छोड़ देते हैं, जातीय उन्माद की वातावरण बनाएंगे और वो उपदेश भी देंगे। अरे विजय सिन्हा सत्ता के लिए स्वाभिमान नहीं छोड़ा है, पद के लिए पैर नहीं पकड़ा है। और मैं शिक्षक पुत्र हूं, सामने कौन जाति बैठता है ये नहीं जानता हूं, कौन धर्म का। मां भारती के धरती पर जो जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, वह मेरा परिवार है। और प्रधानमंत्री का महामंत्र सबका साथ सबका विकास के भाव से काम करता हूं। मैं बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता हूं। जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया है उनको जवाब देना चाहिए। आपने कुछ लोगों पे एक्शन भी लिया है क्या? मैं अपने विभाग के 3 लोग जो जिम्मेदार हैं, जो आवंटन के नियम की अवहेलना किए हैं, जवाब सही ढंग से नहीं दिए, उनकी कर्तव्यहीनता, लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, विभाग को वर्गलाने का, ऐसे कारण से स्पष्टीकरण लेते हुए तीनों को निलंबित करने का आदेश दिया। राहुल गांधी भी इसमें आ गए हैं, बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों चुप है नीट मामले पर, पंगु हो गए हैं। अब देखो, वो तो विद्वान आदमी है, देश के नेता प्रतिपक्ष है, पद का मैं सम्मान करता हूं। लोग भले ही कहें कि वो पप्पू हैं, लेकिन मैं तो नेता प्रतिपक्ष के नाते ही सम्मान करूंगा। यहां भी हमारे जिसको अप्पू लोग कहते हैं, हम तो नेता प्रतिपक्ष के नाते उस पद का सम्मान करता हूं। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है सरकार को सजग करना, जनता की आवाज को उठाना। लेकिन जब ये विषय आया है और यहाँ के तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष से जुड़ा विषय है, तो जवाब तो देना चाहिए। उनके इंडी गठबंधन के लोग हैं, भविष्य हैं, तो बताना तो चाहिए। क्यों मौन है? कौन रोक रहा है? अरे देश के राजनीतिक अस्थिरता एक वातावरण उन्माद का पैदा करने से राष्ट्र के हितैषी लोग नहीं है। समाधान चाहिए। कौन लोग संलिप्त हैं, ये जिम्मेवारी प्रतिपक्ष की निभानी चाहिए और बताना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।